हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे? सब बढ़िया। मैं आपका साथी रमेश डुगिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आया हूँ तो कुछ न कुछ लेके आया हूँ। एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सर्दी का मौसम है तो गुनगुनी सर्दी का आनंद भी लें और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि मौसम बदलता है तो शरीर में भी बदलाव आते हैं, सर्दी जुकाम लग जाता है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। तो चलिए, आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, सीधा कहानी पे चलते हैं। पिताजी मोहन से बोलते हैं, बेटा मैं तेरे चाचा के घर जाकर आता हूँ। तो मोहन कहता है, क्या बात है पिताजी, आजकल आप चाचा जी के घर बहुत जाते हो। अच्छा, वो आओ। और वो उनको कुछ पैसे देते हैं। पिताजी मना करते हैं, लेकिन मोहन उनको पैसा दे देता है कि कुछ जेब खर्च के लिए चाहिए। और पिताजी को वो दिन याद आ जाते हैं जब वो मोहन के वो संस्कार याद आ जाते हैं। जब मोहन छोटा था तो पिताजी उसको जेब खर्च देते थे। मोहन को भी याद आता है कि उसके पिताजी और उसकी माताजी किस प्रकार उसको छोटा था तब जेब खर्च देते थे। मोहन को अच्छी तरह पता है कि उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, और मोहन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पिताजी को जब वो जेब खर्च देते थे तो रोज़ मना कर देता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पिताजी पैसे वाले नहीं हैं, गरीब हैं और बड़ी मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए वो फिजूल खर्ची नहीं करता था। लेकिन फिर भी औलाद औलाद होती है, माता पिता चाहे कितने भी गरीब हो, अपनी औलाद को अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। तो उसकी मम्मी उसकी जेब में कुछ पैसे डाल ही देती थी। उसकी मम्मी चल बसी थी, अब पिताजी थे। तो मोहन देखता है कि पिताजी आजकल चाचा जी के घर बहुत जा रहे हैं, और मोहन की पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो बात बात में पिताजी में नुक्स निकालती थी और पिताजी की वो शिकायत करती रहती थी कि आज पिताजी ने ऐसा कर दिया, आज पिताजी ने ऐसा कर दिया, इनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है, कैसे घर में रहना है, कैसे नहीं रहना है। और बच्चे भी ज़्यादा पिताजी में रुचि नहीं ले रहे थे। ये बातें मोहन को मन ही मन अखर रही थी, लेकिन वो क्या करे, गृह शांति के लिए मौन रहना भी जरूरी होता है। एक दिन मोहन अपने पिताजी का पीछा करता है कि पिताजी आजकल चाचा जी के घर बहुत जा रहे हैं, क्या बात है। तो वो उनके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि पिताजी चाचा जी के घर नहीं जा रहे। वो घर से दूर एक पब्लिक पार्क में एकांत पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मोहन उनको छुप कर देखता है। तभी एक दूसरे बुजुर्ग आते हैं और मोहन से कहते हैं, बेटा क्या देख रहे हो? और ना सज्जन को देख रहे हो? मोहन कहता है हाँ। तो वो दूसरा व्यक्ति बताता है कि ये बहुत ही सज्जन पुरुष है, किसी संभ्रांत घराने के लगते हैं। ये रोज यहाँ आते हैं और अपना समय सुबह से शाम यहाँ व्यतीत करते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं। ये अपना खाली समय बिताने के लिए आते हैं, एकांत में अपना समय बिताकर यहाँ से चले जाते हैं। शायद इनमें इनको इनके घर वालों से प्यार या अपनापन नहीं मिल रहा, और ये समस्या इन सज्जन की नहीं है,
ये समस्या यहाँ बहुत से सज्जनों की है। नज़र उठाकर देखो तुम, यहाँ चारों ओर कई पिता कई माताएं अपना खाली समय बिताने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ इनको इनके घर पर इनके बेटे बहू पोते पोती नाते नातियों से वो अपनापन नहीं मिलता है। और बेटा, बूढ़े व्यक्ति का जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसका बचपन लौट आता है। बच्चे के दिल में और बूढ़े व्यक्ति के दिल में कोई फ़र्क नहीं होता है। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? यही कि उसे अपनापन मिले, उसे प्यार मिले। बच्चा भी यही चाहता है, और उससे दो पल पास बैठकर कोई बात करे, बस इतना ही। मोहन को बहुत तकलीफ़ होती है कि उसके पिताजी अकेलेपन की वजह से भरा पूरा परिवार होते हुए भी यहाँ एकांत में आकर बैठते हैं और अपना समय बिताते हैं। पिताजी कितने अकेले हो गए। मोहन की आंखें भर आती है कि मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। आज भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें क्या काम, किस काम की? जब मेरे पिताजी अपना समय ही आराम से नहीं बिताते, अपना समय बिताने के लिए यहाँ दर दर की ठोकरें खाने और एकांत में आकर बैठकर अपना समय बिताते हैं, परिवार किस काम का? ऐसा सोचकर मोहन का दिल भर आता है। लेकिन मोहन जानता है कि किसी को समझाने से कोई नहीं समझेगा, और उसके पास काम की अधिकता होने की वजह से वो चाहकर भी अपने पिताजी को समय नहीं दे पाता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकल जाता है और शाम को देर से आता है। तो मोहन कोई उपाय सोचता है और उसको उपाय मिल जाता है। जिस प्रकार उसके घर वाले उसके पिताजी से बात नहीं करते थे, उसी प्रकार मोहन ने भी अपने घर वालों से बात करना बंद कर दी। मोहन को अपने पिताजी अपने बच्चों और पत्नी जितने ही प्यारे थे, क्योंकि मोहन को पता था आज जो कुछ भी है वो अपने पिताजी की मेहनत और उनके मार्गदर्शन की वजह से। मोहन भी अपने बीवी और बच्चों से बात नहीं करता। आता है, खाना खाता है, सो जाता है, थका हुआ हूँ, काम अधिक है, ऐसे बहाने करके बात करने से उनको टाल देता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, पापा बात नहीं करते, पत्नी परेशान हो जाती है, पति बात नहीं करता। 3-4 दिन ऐसे गुजरते हैं और एक दिन सब इकट्ठे होकर कहते हैं, पापा इतना भी क्या काम है? पत्नी कहती है, क्यों जी, आज 4 दिन हो गए आप बात किए हुए, इतना क्या काम है? क्या काम घर परिवार से बढ़कर है? क्या परिवार के लिए आपके पास कोई समय नहीं है? तब मोहन की आंखें भर आती है, उन सबको पास बिठाते हैं कि आप लोगों से मैंने 4 दिन बात नहीं की तो आपको इतना बुरा लगा। जितने आप प्रिय हैं मुझे मेरे पिताजी भी उतने ही प्रिय हैं। क्या आप लोग मेरे पिताजी से बातें करते हैं? क्या आप लोग कभी मेरे पिताजी को प्रेम से पुकारते? क्या कभी आपने उनको ये एहसास दिलाया है कि वो आप हम सब के बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक? आप लोगों को पता है पिताजी चाचा जी का बहाना करके कहाँ जाते हैं? कि कभी चाचा जी के घर नहीं जाते। ये एकांत में अपने समय बिताने के लिए जाते हैं, और इसकी वजह है हम, क्योंकि हम उन्हें घर में ना इज्जत देते हैं, ना बात करते हैं, ना सम्मान देते हैं। तो सबकी आंखें भर आती हैं। मोहन अपने परिवार को समझाता है कि मेरे पिताजी को प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। यदि मेरे पिताजी को प्यार और स्नेह नहीं है तो फिर इतने बड़े परिवार का होना ना होना बराबर है। सबकी आंखें खुल जाती है, सबकी आंखें नम हो जाती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो जब पिताजी शाम को घर आते हैं बाग से, तो आज दोनों बच्चे पिताजी से लिपट जाते हैं। दादाजी दादाजी, इतनी देर कहाँ थे आप? आज आप हमें
आज हम टीवी नहीं देखेंगे दादाजी, आज हम कहानियाँ सुनेंगे। आप हमें अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाइए। और वो दादाजी से लिपट जाते हैं। दादाजी की आंखें भर आती है, क्या चाहिए दादाजी को। और वो पोते पोती को लेकर बैठते हैं और बहुत सी बातें कहते हैं। और उसी टाइम मोहन की पत्नी बीच बीच में दादाजी और पोतों के लिए कभी चाय लेके आती है, कभी कुछ खाने के लिए लेके आती है, और बड़ी हंसी खुशी से वो शाम गुजरती है। और वो अब रूटीन हो गया। मोहन ये सब कुछ देख रहा था। मोहन की आंखें भर आई खुशी से। और वो मोहन 8-10 दिन बाद कहते हैं, पिताजी क्या बात है, आजकल चाचा जी के घर नहीं जा रहे हो, चाचा जी की याद नहीं आती क्या। पिताजी भी मोहन की बात समझ जाते हैं और वो भी सच बोल देते हैं, बेटा जब मुझे घर में ही इतना प्यार मिल गया तो मुझे दूसरों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मुझे मेरे घर में ही सब कुछ मिल रहा है। मेरे पोते पोती बहू बेटा, अब मुझे और क्या चाहिए। अब तो बेटा मन ही नहीं करता चाचा जी के घर जाने का। तो साथियों, बुजुर्ग हम मानते हैं कि बुजुर्ग हो गए तो वो कोई काम करने लायक नहीं, लेकिन क्या वो काम करने लायक नहीं तो हम उनको आदर सत्कार देना छोड़ दें? क्या हम उनसे बात करना छोड़ दें? आदमी बुढ़ापे में कितना अकेला हो जाता है, ये उस व्यक्ति को ही पता है। और सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है। हमारे दादाजी बूढ़े हुए, पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, और 10-15 साल 20 साल बाद हम भी बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे भी बूढ़े होंगे। उस वक्त हमें समझ में आएगा कि खालीपन क्या होता है। और आज ये स्थिति एक मोहन के घर की नहीं है, 80% लोगों की ये स्थिति है। और बड़े बुजुर्ग समय बिताने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी माताएं कहती है मैं मायके जाऊंगी, उनको पता है मायके में भी अब कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो देखते हैं चलो यार 8-10 दिन वहाँ जाते हैं तो समय बीतेगा, कोई तो बात करने वाला। और इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, सिर्फ प्यार, अपनापन और समय। इनके अनुभवी हैं जो आज हमें यहाँ लेकर आए, उनके एहसान हैं हम पे। उन्हें कभी खालीपन महसूस नहीं कराएं, अकेलापन महसूस नहीं कराएं। और फिर देखिए कितने खुशी से उनका समय बीतता है और उनके दिल से हमारे लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। जिन घरों में दादा दादी की इज्जत होती है, मारवाड़ी में कहे जैसे, उनका ठरका भी देखिए कितना अलग होता है। सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मेरे बेटे बहू मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करते। और करते क्या है, वो क्या हमें सलाह देते हैं, किस चीज़ के लिए मना करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। होता वही है जो हम चाहते हैं। एक मारवाड़ी में कहावत है, कोई एक गया था घर से छाछ मांगने के लिए, तो बहू ने कहा छाछ नहीं की है, तो वो वापस जा रहा था। रास्ते में सांस मिल गई कि कहाँ गए थे, कि आपके घर छाछ मांगने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि बहू ने कहा छाछ नहीं है। तो सासू को लगा कि ऐसा कहा कि हाँ कि चल मेरे साथ घर। वो घर जाता है, फिर सास कहती है, सास को भी पता है कि छाछ नहीं है घर में। तो वो कहती है बहू कौन होती है मना करने वाली, मैं कहती हूँ छाछ नहीं है, जाओ। तो साथी हो, बुजुर्ग सिर्फ इतना चाहते हैं कि घर में हमारा मान सम्मान हो, हमारी कद्र हो, इज्जत हो। तो उनका मान सम्मान कीजिए। और कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।
मुझे झेलने